नेम इज ऋषभ जैन और हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड के क्वेश्चंस कर लिए थे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के क्वेश्चंस कर लिए थे और ट्रेजेक्टरी क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन से क्या मतलब है? जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी हमारी क्या है, इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, और वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करा है किसी भी एंगल पे, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड सरफेस। सपोज ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सरफेस ही है वो भी, जो एट एन एंगल थीटा बना रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और अब मैंने इस सरफेस से जो इंक्लाइंड है वहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा? प्रोजेक्टेड करा एट एन एंगल अल्फा विद द वेलोसिटी u, जो कि उसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, और कितना एंगल बना रही है? एट एन एंगल अल्फा पे मैंने इसे प्रोजेक्ट किया है। और ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइंड, तो हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या करना है? सपोज ये वाला अभी हम क्या करते थे, इसे x मान लेते थे। अगर ऐसे थ्रो होता कोई भी ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस करते, तो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे थ्रो कर दिया, तो इसे x एक्सिस मान लेते थे, इसे y एक्सिस मान लेते थे। तो ये वेलकम टू अन अकेडमी, माय नेम इज ऋषभ जैन और हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड के क्वेश्चंस कर लिए थे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के क्वेश्चंस कर लिए थे और ट्रेजेक्टरी क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन से क्या मतलब है? जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी हमारी क्या है, इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, और वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करा है किसी भी एंगल पे, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइंड सरफेस। सपोज ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सरफेस ही है वो भी, जो एट एन एंगल थीटा बना रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और अब मैंने इस सरफेस से जो इंक्लाइंड है वहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा? प्रोजेक्टेड करा एट एन एंगल अल्फा विद द वेलोसिटी u, जो कि उसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, और कितना एंगल बना रही है? एट एन एंगल अल्फा पे मैंने इसे प्रोजेक्ट किया है। और ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइंड, तो हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या करना है? सपोज ये वाला अभी हम क्या करते थे, इसे x मान लेते थे। अगर ऐसे थ्रो होता कोई भी ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस करते, तो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे थ्रो कर दिया, तो इसे x एक्सिस मान लेते थे, इसे y एक्सिस मान लेते थे। तो ये u होती थी, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये थ्रो हो गई हमारी, इंक्लाइंड हो गई एट एन एंगल थीटा पे। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी एक्सिस को रोटेट करते हैं। रोटेट करने का क्या मतलब है? मैथ्स में कॉन्सेप्ट आता है रोटेटिंग ऑफ द एक्सिस, कि अभी हमने एक्स एक्सिस क्या मान रहे थे? एक्स एक्सिस ये थी और वाई एक्सिस ये थी, लेकिन अब क्या है? हम अपनी एक्सिस को रोटेट कर देंगे एट एन एंगल थीटा। अब एक्स से पहले इसे मानते थे, अब एक्स मैं कैसे मान लूंगा? इसे मान लूंगा। एक्स एक्सिस कौन सी हो जाएगी मेरी? ये वाली लेट कर ली मैंने, और इससे वाई एक्सिस पहले मेरी ये होती थी, तो एक्स एक्सिस को मैंने कितना रोटेट कर दिया? थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। पहले ये होती थी मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लेकिन मेरी एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली है, जो कि एट एन एंगल थीटा बना रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मैंने मतलब एक्स एक्सिस को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, तो मुझे वाई को भी क्या करना पड़ेगा? थीटा एंगल पर ही रोटेट करना पड़ेगा। तो वाई मेरा पहले ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था, लेकिन अब मेरा कैसे है? ये टेन एंगल थीटा क्या हो गया? रोटेट हो जाएगा। तो अब मैं इसे एक्सिस मान लूंगा और उसे वाई एक्सिस मान लूंगा। इसके अलोंग क्या लूंगा मैं? अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे सबसे पहले देख लेते हैं। अब जैसे इसे मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस मान लिया, इसे मैंने वाई एक्सिस मान लिया। जब मैंने यू वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा, तो इसमें कौन कौन से वो आ गए मेरे पास, कौन कौन से कंपोनेंट आ गए? u, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? u cos अल्फा
क्योंकि अल्फा एंगल बना रहा है प्रोजेक्टेड मोशन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, यू साइन अल्फा। दो कंपोनेंट्स आ गए, यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा। क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज हमारी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो है हमारी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, अभी जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन, सपोज ये वाला ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन सपोज कर लो, तो ये वाला जब मैं जी लेता था इस पॉइंट पे जी, तो हमेशा डाउनवर्ड्स आती थी, और ये किसके अलोंग आती थी, हमेशा वाई एक्सिस के ही अलोंग आती थी, तो इसके कंपोनेंट्स मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जी भी क्या होगी, हमेशा नीचे की साइड होगी ऐसे। अब क्या होंगे, इससे इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वो आ गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब भी हम कैसे करते थे, तो जी ये वाला है और ये वाला परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली हमारी क्या है, ये वाली दोनों वाई एक्सिस है इसके पैरेलल में। ठीक है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जी है। जो तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाली सरफेस हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है इससे, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा बनाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कितना आ जाएगा, जी कॉस थीटा आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा इसका कंपोनेंट, जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे नॉर्मल वे में बनाएं इस फिगर को, तो ये ऐसे बनेगा। इस वाले फिगर को मैंने एक्सेगरेटेड वे में बना लिया, देखो ऐसे बना लिया। तो ये एक एंगल प्रोजेक्टेड हो रहा है यहाँ से, एट एन एंगल अल्फा है, अल्फा है कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos अल्फा है, y एक्सिस में कितना है, u sin अल्फा है। ठीक है, और एट एन एंगल अल्फा है, लेकिन इसमें g क्या हो गया, g ऐसे जा रहा है y एक्सिस के अलोंग, g cos थीटा, तो y एक्सिस के अलोंग कैसे जा रहा है, g cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और x एक्सिस के अलोंग g कैसे जा रहा है, g sin थीटा, तो ये y x एक्सिस के अलोंग कैसे हो गया, g sin थीटा। इसे चाहे तो हम माइनस भी ले सकते हैं, और इस वाले को इसको भी माइनस ले लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा कुछ भी नहीं बचा, जो भी चाहे हम निकाल सकते हैं, खेलना होता है बस फिजिक्स में क्वेश्चंस के साथ, बस इसका क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वाई एक्सिस के अलोंग, यू साइन अल्फा, यू साइन का कंपोनेंट यू साइन अल्फा, ए वाई कितना हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन आ गया, माइनस जी कॉस थीटा। ऐसे यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, और ए एक्स कितना हो जाएगा हमारा, माइनस जी साइन थीटा। तो सबसे पहले वही तीन चीज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले वही, मेनली हम किसका बेसिकली कौन वो ले लेते हैं कंपोनेंट, वाई एक्सिस का, क्योंकि वाई एक्सिस में हमें सारी चीज पता होती है पहले से ही। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो सबसे पहले वही वाला कॉन्सेप्ट, एस वाई हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई पहले यहाँ थी वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग फिर दोबारा से जब गिरने के बाद यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई वाई एक्सिस के अलोंग, 0 हो गई। ठीक है, यू वाई टी, यू वाई में कितना कंपोनेंट है, यू साइन अल्फा, तो यू वाई की जगह हमने ले लिया यू साइन अल्फा, टी की जगह टी, और ए वाई की जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी कॉस थीटा। तो हमारा 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो हमारी ये वाली क्वेश्चन आई थी, 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस जी कॉस थीटा बाई 2 टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा, यू साइन अल्फा टी इज इक्वल टू जी कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2, टी से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया एक, तो यहाँ पे क्या बचा, टी की वैल्यू आ गई मेरी 2 यू साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा, तो टी हमारा आ गया 2 यू साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया टी का फॉर्मूला एट एन इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन एक चीज और देख सकते हैं इसमें हम, ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी, 2 यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का मतलब यू किसका कंपोनेंट है, यू साइन थीटा का मतलब यू वाई एक्सिस के, जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके अलोंग है, यू साइन थीटा, जैसे ये होता था तो यू साइन थीटा, ये थीटा एंगल है, तो सामने वाला क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर वाला, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा 2 यू वाई अपॉन में जी में लिख सकता था। तो
अब मैं इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करूं तो देखो क्या देखता हूं मैं, 2u sin अल्फा, u sin अल्फा मेरी क्या है, uy के अलोंग डायरेक्शन है, uy के अलोंग वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी कितनी है हमारी y डायरेक्शन में, u sin अल्फा। तो 2uy और g cos थीटा क्या क्या मतलब है हमारा, g cos थीटा ये यहां से देख सकते हैं, g cos थीटा का मतलब क्या है, ए वाई के अलोंग हमारी मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हमारी एक्सेलरेशन की कितनी है, वो है जी कॉस थीटा। और जी तो इसमें कांस्टेंट ही रहती है, ए वाई जो ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल में है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वली होती थी। तो इस फॉर्मूले को जो मैक्सिमम हाइट है उसका जनरल एक्सप्रेशन में हर किसी के लिए, चाहे एट एन इंक्लाइंड हो चाहे फिर ग्राउंड टू ग्राउंड हो, दोनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u y अपॉन में जी वाई। तो जो हमारा इंक्लाइंड वाला होता था यू वाई की वैल्यू कितनी होती थी, यू साइन अल्फा, और जी वाई की वैल्यू इंक्लाइंड वाले में कितनी होती थी, जी कॉस थीटा, और ग्राउंड लेवल में ग्राउंड टू ग्राउंड में कितनी होती थी, 2u, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, और जी वाई की वैल्यू कितनी होती थी, जी के इक्वली होती थी। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आते जो की है रेंज। रेंज के लिए भी वही सेम चीज हम अपनाएंगे जो हमने अब तक करते आए हैं। इसमें ले लेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मुझे पता है यू वाई किसके इक्वल है, यू साइन अल्फा के इक्वल है, और वी वाई कितने किसके इक्वल है, सपोज वही चीज है, यहां से यहां गया, जब मेरा इस जगह, सपोज जैसे मैं यहां से यहां जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां गया है, ऐसे गया है, तो अब मैंने क्या देखूंगा, एक सेकेंड रुकिए। तो जैसे मैंने क्या करा, 2a वाई इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। तो यू वाई किसके इक्वल है, वाई डायरेक्शन के अलोंग वी साइन अल्फा के इक्वल है, यू साइन अल्फा के इक्वल है। सॉरी यहाँ पे हम रेंज नहीं निकाल रहे हैं, ये हमारा एच निकाल रहे हैं हम, एच मैक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रेंज नहीं निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, एच मैक्स निकाल रहे हैं, वो सॉरी गलती से लिखा गया है, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, रेंज की जगह क्या आएगा, एच मैक्स निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। तो 2ay इज इक्वल टू 2ay एस वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू वाई के अलोंग कितनी वो आती है हमारी जो वेलोसिटी है, यू साइन अल्फा, वी वाई के अलोंग, जैसे अब अगर मैं कहूँ ऐसे जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ में, तो हमेशा जब भी हम ऊपर की साइड थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है, जीरो आती है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कॉन्सेप्ट। तो ये कितना आ गया, वी वाई कितना आ जाएगा, जीरो, तो ए वाई हमारा कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। बस एक चीज याद रखनी है, अगर यू वाई है तो यू साइन अल्फा है, और ए वाई में कितनी होती है, जी कॉस थीटा, यहाँ पे साइन हो जाता है, यहाँ पे कॉस हो जाता है, बस उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। याद करने के लिए 2 और ए वाई की जगह हमने क्या डाल दिया, माइनस जी कॉस थीटा, एस वाई की जगह एच मैक्स, यहाँ पे रेंज नहीं आएगा, मैं आपको एक और बार कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एच मैक्स निकाल रहे हैं, सॉरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे से, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे एच मैक्स आएगा और जीरो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एच मैक्स के लिए। तो हमने ऐसे ही देखेंगे, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल के लिए देखना है, एच मैक्स का फॉर्मूला कितना आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। यू साइन थीटा हमारा क्या था, यू वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन, तो यू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई स्क्वायर, और जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी वाई लिख सकते हैं। जो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू किसमें थी, एक्सेलरेशन थी वाई डायरेक्शन में, वो किसकी इक्वल थी, जी थी, तो जी की जगह यहाँ पे वाई और लगा लेना है, जी वाई आ जाएगा। तो एच मैक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यू साइन अल्फा मेरा क्या है, यू वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन है, वेलोसिटी की कितनी मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी कितनी है हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा की जगह मैं यू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जी कॉस थीटा मेरा क्या है, ए वाई की मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जी वाई लिख सकता हूँ। तो ये मेरा एक तरह से क्या कह सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन आएगा।
ठीक है, अब हमारा बस एक रेंज और बच गया है। यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये एच मैक्स आएगा। रेंज हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।